तो साथियों केक लेकर मैं पहुंच चुका हूँ घर और अभी इसको रखते हैं। तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसे आपने आज के ब्लॉग का टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आज है 13 अक्टूबर और आज के दिन होता है पापा का बर्थडे। और आज के दिन को मेमोरेबल बनाने का मैं सोच रहा हूँ। और डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं और उनके हर एक समय में हम खुशियाँ देना ये हमारा काम है। तो आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग बिल्कुल होने वाला है। व्लॉग को आखिर तक के बने रहिएगा। और साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। साथियों आप देख सकते हैं बोधिसत्व दिनदर्शिका और आज की तारीख है 13 अक्टूबर और देखते हैं आज के दिन क्या हुआ था। तो साथियों हम देखते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था इस बोधिसत्व दिनदर्शिका में। तो आज की जैसी तारीख आप सभी को पता ही है कि 13 अक्टूबर और 1935 येवला में अस्पृश्य की परिषद डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेने के लिए धर्मांतर की घोषणा की थी। और ये घोषणा 1956 के बाद बाबा साहब ने पूरी की, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि के अंदर में बुद्ध धम्म की दीक्षा हमें दी। हजारों लाखों लोगों ने उस दिन बुद्ध धम्म की दीक्षा बाबा साहब के साथ में ली। आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो समय बाबा साहब ने लिया कि 1935 के बाद में 1956 तक के, तब जाकर बाबा साहब ने सही समय आने पर बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। और ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इस बात का सवाल करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो कब जाकर बुद्ध धम्म की दीक्षा लगी। तो उन सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब सही समय आएगा तो डेफिनेटली बहन जी भी बुद्ध धम्म की दीक्षा जरूर लेगी। तो व्लॉग को आखिर तक के बिल्कुल बने रहेगा। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो साथियों काम के शेड्यूल के कारण मैं मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ। आज फाइनली डिसाइड किया कि थोड़ा समय निकाल कर मार्केट जाया जाए और वहाँ पर देखते हैं क्या हालचाल है, मार्केट का क्या हालत है। वो सारी चीज़ें वहाँ पर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए चल। तो आप देख सकते हैं हम मार्केट पहुँच चुके हैं और पूरा मार्केट अभी घूमते हैं और देखते हैं कि आखिर मार्केट की क्या हालत है। साथियों जैसा आप सभी ने देखा कि मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी शाम के तकरीबन 5 बज रहे हैं और यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। कुछ गिने चुने ही लोग हैं। ये हालत इसलिए है कि कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया कि जो मार्केट में जो दुकानें हैं, जो दुकानदार लोग हैं, वो दुकानदार लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि महंगाई इतना होने के कारण वो भी ग्राहक उनके पास में नहीं आ पा रहे हैं और वो भी चीज़ें सेल नहीं कर पा रहे। और महंगाई इतनी बढ़ी हुई है कि जैसे पूरे देश के अंदर में हम देखते हैं कि आर्थिक माहौल इतना ख़राब हो चुका, आर्थिक व्यवस्था पूरी चरमरा चुकी है, जिसके कारण मार्केट के ऊपर इसका पूरा प्रभाव है। और साथ ही यहाँ पर भी हम आकर मैंने जब देखा तो ये चीज़ें हो रही है। तो आप चीज़ें समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो साथियों मैं ये किताब में पढ़ रहा था और इस किताब का बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके पहले भी दे चुका हूँ और हर बार कोशिश करता हूँ कि इससे अच्छी जानकारी आप तक के पहुंचा सकूँ। किंग ऑफ बुक्स है, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ रहा था जो कि आपको भी जानना जरूरी है। और जो भी लोग नेतृत्व करने की अगर बात करते हैं तो उन लोगों को भी इस गुणों के और इस चीज को जानना जरूरी है। तो इस टॉपिक का जो नाम है नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो आपके अंदर में कौन कौन से गुण होना चाहिए वो इस किताब में लिखा हुआ है। जैसे कि लिखा है, आप में संगठन के बारे में सखोल ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कि आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्तिमत्व एवं चरित्र आपके पास में होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता आपके पास में होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं हम। जिम्मेदारियों की स्वीकार्यता होना चाहिए कि आपके पास में अगर जिम्मेदारी दी है तो उसकी स्वीकारता भी आपको करना चाहिए, उसमें अगर गलती हो तो उसमें अगर कुछ भी अगर अच्छा हो। खुद पुढ़ाकार लेने की हिम्मत होना चाहिए। अगर उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते अगर कोई चीज़ आपको अगर अच्छी लग रही है या आपसे अगर कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ गलती भी हो रही है तो उसका पुढ़ाकार आपको लेना चाहिए। व्यवहार कौशल्य आपके अंदर में आना चाहिए कि आप किस तरीके से लोगों के साथ में बिहेव करते हैं। उसके बाद में समर्पण के लिए दृढ़ निश्चय। अगर आपका आत्मसमर्पण है तो वो 100% होना चाहिए, उसके लिए भी आपको दृढ़ निश्चय आपको रखना चाहिए। सुपरविजन की क्षमता, आप
अपना जो प्लानिंग है उसको प्लानिंग को रखे भविष्य के अंदर में, उसके अंदर में क्या गलतियां हो सकती है, कौन सी चीज़ अच्छी हो सकती है, ये भी उसके अंदर आप समझ सके। प्रबंध व निरीक्षण की क्षमता, मैनेजमेंट आपको करते आना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और टीम वर्क होना चाहिए। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको टीम के साथ में कैसे काम करते हैं, सभी के माइंड को किस तरीके से हम कंट्रोल करके रखते हैं, उनसे किस तरीके से बर्ताव करते हैं, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो या वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके बाद में संगठन और लोगों में योग्यता और आचरण, संगठन के लोगों के अंदर का आचरण कैसा, अगर सही नहीं है तो उसको सही करते, अगर आप संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको करते आना चाहिए। ये संगठन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का काम होता है। इसके बाद में आपको निर्भय और निडर होना चाहिए, साथ ही संकल्प और कल्पना और परिश्रमशीलता आपके अंदर में होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर में आना चाहिए। तो काफी सारे गुण आप अगर किसी भी संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं तो ये चीज आपके पास में होना चाहिए, वो इस किताब में लिखी हुई है। आप भी इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, और आप अगर किसी भी संगठन का अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर अमल में लाइए। टाइम हो चुका है सेलिब्रेशन का, और कुछ ही देर के बाद अभी मैं जाने वाला हूँ केक लेने के लिए, आपको शॉप ले चलता हूँ, और उसके बाद में हम सिलेक्ट करेंगे अच्छा सा एक केक, और उसके बाद में आज का जो दिन है वो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम बनाएं। तो साथियों केक लेकर मैं पहुंच चुका हूँ घर, और अभी इसको रखते हैं फ्रिज में, और थोड़ी ही देर बाद इसका कटिंग करेंगे। तो साथियों अभी हम थोड़ी ही देर में केक कट करने वाले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। तो साथियों फाइनली अभी हमने केक कट करके हो चुका है, और आज का जैसा भी पॉसिबल हो हमने बर्थडे को सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। और कल का दिन है बहुत खास, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल है 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर के दिन ही बाबा साहब ने धम्मचक्र परिवर्तन किया था नागपुर के दीक्षा भूमि पर। और इसके पीछे के और क्या क्या कारण है, और ये तारीख आखिर बाबा साहब ने सिलेक्ट क्यों किया, उसके पीछे के जो भी रीजंस है ये अगले व्लॉग में बिल्कुल बताने वाला हूँ मैं। तो व्लॉग को बने रहिएगा, और इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग जरूर देखिएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय।